वेलकम बैक टू माय चैनल वी लर्न लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम जो है आपके जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसमें क्षितिज भाग 2 का सेकंड चैप्टर, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्योंकि हमने इसके फर्स्ट चैप्टर को कर लिया है, तुलसीदास को करने वाले हैं हम आज। इसके पहले हमने सूरदास के पदों को व्याख्या सहित और क्वेश्चन आंसर के साथ कर लिया है। आज हम तुलसीदास के जो भी पद दिए हुए हैं उनकी व्याख्या और उसके जो है वर्ड मीनिंग को देखेंगे, और साथ ही साथ हम क्वेश्चन आंसर भी जो है अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो है शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद है, और जिस प्रकार जो है तुलसीदास ने इसे पदों के जरिए आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है, उसकी व्याख्या को। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय, कि जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके जो राइटर होते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम जान लेते हैं तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जो है जन्म स्थान सोरो, जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी जी का बचपन जो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। जीवन के प्रारंभ वर्षों में ही उन्होंने माता पिता से उनका जो है बिछोह यानी कि बिछड़ाव हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें, यानी कि जो उनके गुरु थे जिन्होंने उनसे शिक्षा दीक्षा ली, उनकी कृपा से जो है राम भक्ति का मार्ग मिला, यानी कि ये राम भक्त कहलाए। जैसे हमने सूरदास पढ़ा था, तो सूरदास जी जो थे वो कृष्ण के भक्त थे, और तुलसीदास जी जो है वो राम भक्त हैं। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय है। अब आपने देखा होगा कि घरों में लोग रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं, रामायण पढ़ी जाती है, तो वही चीज़ है कि ये बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस। मानस के अलावा जो है कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका जो है देहावसान हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगर हम बात करें तो रामचरितमानस के अलावा इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका जैसे ग्रंथों का भी जो है इन्होंने जो है लिखा, इन्होंने इन ग्रंथों को। और साथ ही साथ अगर हम इन भाषा की बात करें तो इन्होंने ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर अधिक जोर दिया, यानी कि इन्हीं भाषाओं में आपको इनके ग्रंथ पढ़ने को मिलेंगे। और तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है, और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद और चौपाई है, तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका को की रचना जो है गे पदों में हुई है। कवितावली में सवैया, कवित्त, छंद, छटा जो है देखी जा सकती है। उनका जो उनकी रचनाएं हैं, प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है, यानी कि प्रबंध भी हैं, प्रबंध काव्य के रूप में भी है और मुक्तक काव्य के रूप में भी है। आगे हम देखेंगे, हमने जाना जीवन परिचय, अब देखेंगे हम जो आप ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये जो कविता आप पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी की, अगर इसकी बात करें तो यह अंश जो है रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। जो आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी पद दिए गए हैं वो बाल कांड के हैं। तुलसीदास के जो रामचरितमानस है इनके द्वारा रचित, उसके बाल कांड से लिया गया है। क्या हो रहा था, सीता का स्वयंवर हो रहा था। तो सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष अ, भंग
के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिलता है, यानी कि स्वयंवर हो रहा था, तो श्री राम के द्वारा जब धनुष को तोड़ दिया गया, तो ये समाचार परशुराम जी को मिला। वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की भक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जो है व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति आपको इसमें देखने को मिलेगी। यानी कि क्या होता है, जो परशुराम जी थे वो शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। जब उनको पता चलता है कि उनका धनुष तोड़ दिया गया है किसी के द्वारा, अभी उनको ये नहीं पता है कि राम के द्वारा तोड़ा गया है, किसी के द्वारा तोड़ दिया गया है, तो वो जब वहां सभा में आते हैं तो उनका क्रोध जो है उस सभा में दिखाई देता है सभी को, सभी डर जाते हैं। परंतु जो लक्ष्मण होता है वो वैसे भी नटखट स्वभाव के थे, तो वो क्या करते हैं, वो उनसे बहस करते हैं। किस प्रकार करते हैं, उनकी जो बहस होती है, यानी उनका जो संवाद होता है वो वीर रस से भरा हुआ होता है, और साथ ही साथ व्यंग्योक्तियां होती हैं, यानी कि जैसे कि हम किसी को जो है टीज करते हैं किसी को, या फिर हंसकर मजाक करके उसकी बात का उत्तर देते हैं, तो उस तरीके से जो है आपको इस कविता में देखने को मिलेंगे, और व्यंजना शैली इसमें जो है आपको देखने को मिलती है। अब हम शुरू करते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में पद दिए गए हैं, जितने भी पदों को हैं उनको हम देखेंगे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले। नाथ शंभुधनु बंज निहारा, हो ही केव एक दास तुम्हारा। जब परशुराम सभा में आते हैं, जब उन्हें पता चलता है धनुष टूटा हुआ है, तो वो बहुत क्रोध में जो है, उनको देखकर पूरी सभा भी डर जाती है। जो श्री राम हैं वो भी थोड़ा अपने आप को गिल्टी फील करते हैं कि मैंने ये धनुष तोड़ दिया, मुझसे टूट गया। तो क्या कहते हैं वो, उनके क्रोध को देखकर श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, उनको संबोधित करते हुए परशुराम जी को, कि हे नाथ शंभु धनु, यानी कि जो शंभु का धनु है, शिव का जो धनुष है, बंज निहारा, जिसने भी तोड़ा है, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, वो आपका एक दास हो सकता है। आयुसु काह कहिए कि न माही मोही, यानी कि आप, क्या आज्ञा है, आप ये मुझसे कहिए। मतलब इस बात पर आप क्या आज्ञा देना चाहते हैं, वो मुझसे आप कहिए। मुनि रिसाई बोले, सुन रिसाई बोले मुनि को ही, यानी कि इस बात को सुनकर, राम की इस बात को सुनकर जो है वो मुनि, यानी कि परशुराम जी जो है क्रोधित हो जाते हैं, और गुस्सा कर, रिसाई यानी कि गुस्से में आकर कहते हैं, सेवक को जो सो कर सेवकाई, कि जो सेवक होता है वो तो सेवकाई करता है, सेवा करता है दूसरों की। अरिकनी करी, करी या लड़ाई, या वो लड़ाई नहीं करता, यानी कि धनुष तोड़ने को वो समझ रहे थे कि अगर धनुष टूटा है तो अब यहाँ पर युद्ध होना चाहिए, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था परशुराम जी को। तो वो यही बात कहते कि अगर जिसने भी ये मेरे धनुष को तोड़ा है, शिव के धनुष को तोड़ा है, वो दास कैसे हो सकता है। दास तो जो है वो सेवा करते हैं, ना कि वो इस तरीके से धनुष तोड़कर युद्ध की वो करते हैं, युद्ध के लिए आवाहन करते हैं। इस तरीके से बात कर जो है परशुराम अपनी बात को कहते हैं। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सुनिए राम, जिसने भी ये शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यानी कि सहस बाहु के समान ही वो मेरा रिपु, यानी कि मेरा शत्रु है। सहस बाहु यानी कि जिसकी 1000 बाहें होती हैं, वो व्यक्ति। सो बिलगाओ बिहाई समाज, सो बिलगाओ यानी कि जो सभा बैठी हुई थी उस समय, जहां पर सारे राजा मौजूद थे, तो परशुराम जी कहते हैं कि इस सभा से वो व्यक्ति स्वयं ही बाहर आ जाए जिसने इस धनुष को तोड़ा है। न त मारे जय है ही सब राजा, नहीं तो मैं सभी राजाओं का वध कर दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, मतलब इस तरीके से लक्ष्मण सुन रहे थे सारी बात को, कि किस प्रकार परशुराम क्रोधित हो रहे हैं एक धनुष के टूट जाने पर। तो वहां पर लक्ष्मण क्या करते हैं, मुस्कुराकर बोलते हैं, बोले परशुधर ही अवमाने, यानी कि परशुराम जी का थोड़ा अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही
तोरी लरिकाई, यानी कि इस तरीके के बहुत से धनुष तो हमने बचपन में अपने तोड़े हैं। जब हम धनुष बाण सीखा करते थे, यानी कि जब तीर चलाना सीखते थे, तो उन्होंने बहुत से ऐसे धनुष तोड़े हैं, क्योंकि वो सूर्यवंशी थे, वो एक राजा के पुत्र थे। और जो इस तरीके की शिक्षा दीक्षा लेते थे, तो इसी बात पर वे कहते हैं कि हमने तो इस तरीके के बहुत से धनुष अपने बचपन में तोड़े हैं। कबहू न असी रिस कीन्ह गोसाई, इस तरीके से तो हमसे कोई भी जो है गुस्सा नहीं हुआ, इस तरीके से आप गुस्सा हो रहे हैं। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, यानी कि इस धनु पर, एहि धनु, इस धनुष पर ममता के ही हेतु, आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, यानी कि यह सुनकर, लक्ष्मण के इस तरीके की बात को सुनकर जो भृगुकुल केतु, यानी कि परशुराम को ही भृगुकुल केतु भी कहा जाता है, ये भृगु कुल के हैं, इसीलिए उन्हें भृगुकुल केतु कहा जाता है। तो भृगुकुल केतु क्या कहते हैं, यानी कि परशुराम जी कहते हैं गुस्सा कर, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, अरे बालक, नृप बालक, यानी कि हे राजा के पुत्र, तू काल के मुंह में है, जरा सोच समझ कर बोल। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, ये धनुष तो संसार में जो है एक अनूठा धनुष है, क्योंकि ये श्री जो शंकर भगवान का, यानी कि भोले बाबा का, ये शिव जी का धनुष है। तो ये तो संसार में एक अनूठा धनुष है, तो इसे कैसे कह सकता है कि ये एक साधारण धनुष है, या फिर जिस प्रकार तुम बचपन में तोड़ते थे उस तरीके का ये धनुष है, ऐसी बात कहते हैं। अब हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं एक एक करके। शंभु यानी शंभु अथवा शिव, धनु यानी धनुष, बंज निहारा भंग करने वाला, तोड़ने वाला या नष्ट करने वाला, होई ही होगा, केउ कोई, आयेसु आज्ञा, काह क्या, कहिय कहते, किन क्यों नहीं, मोही मुझे, रिसाई क्रोध करना, कोही क्रोधी, अरि करनी शत्रु का काम, लड़ाई लड़ाई जे जेही जिसने, तोड़ा तोड़ा, सहस बाहु सहस्त्र बाहु, हजारों भुजाओं वाला, सम समान सो वह। रिपु शत्रु बिलगाऊ अलग होना, बिहाई छोड़कर जय ही जाएंगे, अवमाने अपमान करना, लरिकाई बचपन में, कबहू कभी, असी ऐसा, रिस यानी क्रोध, किन्हीं किया, गोसाई स्वामी या महाराज, यही इस भृगुल केतु, भृगुकल की पताका अर्थात परशुराम, नृप बालक राजा का पुत्र, त्रिपुरारी शिवजी, विदित जनता जानता, सकल सारा। अब इसकी हम व्याख्या को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो ये पद दिए हुए हैं उसमें आखिर इसका भाव क्या है। इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने उस वाक्य का वर्णन किया है जहाँ श्री राम के द्वारा शिव धनुष को तोड़ देने पर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम जी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु तक मान लेते हैं। परशुराम जी को इतना अधिक क्रोध करता देख कर अनजाने में ही लक्ष्मण जी उनका उपहास करने लगते हैं, जिस पर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। इसकी व्याख्या को देखेंगे हम। श्री राम जी के द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के कारण जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, तब उनके क्रोध को देखकर सब जनक के दरबार के सभी लोग भयभीत हो गए। तो श्री राम ने आगे बढ़कर परशुराम जी से कहा कि हे नाथ, भगवान के शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम जी बोले, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी को कष्ट देकर उसको खुशी नहीं दे सकते। हे राम, मेरी बात सुनो। जिसने भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। अर्थात जिसने भी भगवान शिव
के धनुष को तोड़ा है, उसकी चाहे हजार भुजाएं हों, वह फिर भी मेरा शत्रु है। फिर भी वो राजसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह व्यक्ति खुद ब खुद इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई यानी कि संत, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले, किंतु ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया जिस प्रकार आप कर रहे हैं। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जी फिर क्रोधित हो उठते हैं और क्रोधित स्वर में बोलते हैं, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुष के समान दिखाई देता है? अब इसके भावार्थ को देखेंगे। इस चौपाई में परशुराम जी के क्रोध को दिखाया गया है, जो अपने आराध्य भगवान शिव के धनुष के टूटने से अत्यंत दुखी और धनुष को तोड़ने वालों को अपना शत्रु की तरह देख रहे हैं। आगे के पद हम आगे के पदों को हम देखेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिए हुए हैं वो उन पदों को हम देखेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, यानी कि जब परशुराम जी ने इस तरीके की बातें लक्ष्मण से कही कि तुम कैसे इस धनुष को साधारण समझ रहे हो, ये शिव का धनुष है, इसे तुम कैसे इसका कंपेयर जो है अपने बचपन में तोड़े गए साधारण धनुषों से कर रहे हो, और तुम नहीं जानते हो तुम कहाँ खड़े हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम काल के मुख में खड़े हो। अगर तुम इस तरीके की बातें कह रहे हो तो मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। इस तरीके की जब बातें कहते हैं वो, तो लखन इस पर फिर हंसकर बोलते हैं कि सुनहु देव सब धनुष समाना, सभी धनुष तो एक समान है। का क्षति लाभ जानू धनु तोरे, यानी कि ये धनुष टूट गया अगर, तो इसमें क्या हानि है क्या लाभ है, जरा ये बताइए। तोरे यानी कि ये धनुष टूट गया तो इसमें क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, क्या क्षति पहुंची हमें, इससे हमें क्या क्षति होने वाली है, इस तरीके की जो है बात लक्ष्मण कहते हैं। देखा राम नयन के भोरे, यानी कि राम जो है थोड़ा गिल्टी भी फील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शिव जी का धनुष है। उन्हें ये भी पता था कि परशुराम जी शिव जी के भक्त हैं, और इस धनुष के टूटने पर किस प्रकार उनको जो है दुख हुआ है कि भोले नाथ का, या फिर हम शिव जी की बात करें तो उनका जो धनुष है टूट गया है, तो किस तरीके से उनके दिल को जो है क्षति पहुंची है, कैसे उनको दुख हो रहा है इस धनुष के टूटने का। इस चीज का अंदाजा जो है श्री राम ने लगा लिया था, इसलिए वो थोड़ा गिल्टी भी फील कर रहे थे। तो इस तरीके से वो चुपचाप वहां बैठे हुए थे। तो लक्ष्मण जो है राम जी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि राम ने तो इसे नया समझ के तोड़ दिया। छुअत टूट रघुपतहु न दोसु, ये तो छूते ही टूट गया, मतलब श्री राम ने इसे हाथ लगाया, रघुपति यानी कि श्री राम ने धनुष को हाथ लगाया, हाथ लगाते ही ये तो टूट गया। तो इसमें श्री राम जी का क्या दोष है, दोष यानी का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, यानी कि हे मुनि, अब आप बिना अकारण ही, बिनु काज यानी कि बिना कारण ही जो है हमारे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास क्रोधित हो रहे हैं। रोसु यानी आप क्रोधित हो रहे हैं बिन कारण ही। बोले चितय परस की ओरा, फिर लक्ष्मण की इस तरीके की बातें सुनकर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हैं, यानी कि जो फरसा वो धारण करते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि परशुराम जी ये एक तरीके का ये अस्त्र है जो उनका वो धारण किए हुए रहते हैं हरदम। उनके एक हाथ में फरसा होता है और उनके जो है पीठ पर धनुष होता है, धनुष और बाण। तो अपने फरसे की ओर जो है निगाह घुमाते हुए, यानी कि चितैते हुए, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं चिता, यानी कि उस देखते हुए अपने फरसे की तरफ। रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा, अरे हे हटी, सठ यानी कि हे दुष्ट या फिर हे हटी, तू नहीं जानता मेरे स्वभाव को, मेरा स्वभाव कैसा है। स्वभाव यानी कि स्वभाव कैसा है। बालक बोली बधौ नहीं तोरी, बालक बोली बधौ नहीं तो ही, यानी कि बालक समझकर, बधो यानी कि मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, कि तुम बालक हो इसलिए मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही,
क्या तू सिर्फ मुझे मुनि समझता है? मैं मुनि नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, साथ ही साथ मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं जो है अभी तुझे तेरा वध कर सकता हूँ, ऐसा कहते हैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, इस विश्व में मैं विख्यात हूँ क्षत्रिय कुल के जो है नाश के लिए, यानी कि द्रोह के लिए, द्रोही के रूप में मैं प्रसिद्ध हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, यानी कि भुजबल भूमि, भूप बिनु कीन्ही, भूमि यानी कि इस समस्त भूमि को, इस पूरी भूमि को, संसार के समस्त भूमि को, भूप यानी कि राजा, बिनु कीन्ही, बिना राजा के मैंने किया है, मतलब सभी राजाओं को मैंने समाप्त कर इस पूरी भूमि को राजा हीन कर दिया है। और मैंने इसे क्या किया है, विपुल बार महिदेवेंद्र दीन्ही, महिदेवेंद्र, देवेंद्र यानी कि ब्राह्मणों को इसे मैंने दान दे दिया है, विपुल यानी इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान दे दिया है। कि सुन राजकुमार, तू मुझे नहीं जानता है, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरी शक्तियों से तू अवगत नहीं है। मैं क्षत्रिय कुल का विनाशी हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, माना जाता हूँ, इस रूप में विख्यात हूँ। और इस पूरी समस्त धरती को मैंने राजा विहीन कर दिया, मैंने समस्त राजाओं को मैंने समाप्त कर दिया। और इस पूरी समस्त धरती को क्या किया है मैंने, ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस बाहुभुज छिद्र निहारा, और मैंने क्या किया है, सहस बाहुभुज, जो 1000 बाहों वाले जो है, सहस्त्र बाहु, छिद्र निहारा, मैंने उनका भी इसी फरसे से वध किया है। पर उस विलेक महीप कुमारा, सुन लो महेश कुमार कि मैंने क्या क्या किया है, सारी बातें वो बताते हैं। मातु पिता ही जन सोच, बस अपने माता पिता का ध्यान कर ले। करसी महीस कुमारा, मतलब तू अपने माता पिता का ध्यान कर ले कि मैं कहीं तेरा वध न कर दूं और तेरे माता पिता जो है वो पछताएं। गर्भन के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर, यानी कि गर्भन, यानी कि जो गर्भ में पल रहे बालक होते हैं, मेरी एक गर्जना से, अगर वो एक गर्जना, एक ललकार भी मारते हैं, एक गर्जना निकालते हैं, तो उसे क्या होता है, गर्भ में पल रहे, एक माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी क्षति जो है पहुंचती है, वो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। मेरा क्रोध ऐसा है। अब हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। हंस यानी हंसकर, हमरे यानी मेरे, सनहु सुनो, क्षति यानी कि क्षति, नुकसान, जन पुराना, जून पुराना, तीरे तोड़ने में, भोरे धोखे में, छुवत यानी कि छूते ही टूट गया, रघुपत हूँ राम का, दोषु दोष या फिर गलती, बिन बिना काज कारण, रोसु क्रोध, चितय देख कर, परसु परसा, सठ यानी कि दुष्ट, सुने हूँ सुना है। आगे देखेंगे। स्वभाव स्वभाव बधो वध करता हूँ, तो ही तुझे, अति को ही बहुत, अत्यधिक क्रोधित, यानी कि अति को ही बहुत, अत्यधिक क्रोधी, विश्व विदित यानी कि दुनिया में प्रसिद्ध, द्रोही घोर शत्रु, भुजबल भुजाओं के बल से, किन्नी यानी कि कई बार, भूप राजा, विपुल यानी कि बहुत, महिन देवन यानी कि ब्राह्मणों को, छेद निहारा यानी कि काट डाला, विलोक के देख कर, महीप कुमार राजकुमार, गर्भन गर्भ में, अभ्रक यानी कि बच्चा, दलन यानी कि कुचलने वाला, और अति घोर यानी कि अत्यधिक। अब हम इसके भाव को समझ लेते हैं। इस वाक्यांश में तुलसीदास वर्णन कर रहे हैं कि जब परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध करता देख लक्ष्मण जी उनका और ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं
जिस कारण परशुराम जी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वे अपना परिचय अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में देते हैं और बताते हैं कि पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में वे प्रसिद्ध हैं। परशुराम जी का शिव धनुष की ओर इतना प्रेम देखकर और उसे टूट जाने पर अत्यधिक क्रोधित होता हुआ देखकर लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से बोले कि हे देव सुनिए, मेरी समझ में के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ तथा क्या हानि है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। श्री राम जी ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष है? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को बेमतलब का मान रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था उस धनुष के साथ परशुराम जी के क्या भाव जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना? मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे केवल एक मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्त्र बाहु अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अर्थात अपनी मौत को न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बालकों का भी विनाश कर डालता है। अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो वे किसी बालक को कभी मारने से नहीं हिचकिचाते। इसका भावार्थ, इस चौपाई में परशुराम जी लक्ष्मण जी की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, किंतु वे लक्ष्मण जी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, जिस कारण वे लक्ष्मण जी को अपनी क्रोध का परिचय देते हुए कहते हैं कि उनका फरसा बहुत भयंकर है, जो गर्भ में पल रहे बच्चों का नाश कर डालता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी केवल उस व्यक्ति को सजा नहीं देना चाहते थे जिसने उनके आराध्य शिव जी के धनुष को तोड़ा था। वे लक्ष्मण जी को भी बालक समझकर केवल अपने क्रोध का परिचय दे रहे थे। यानी कि वे सिर्फ उसी को सजा देना चाहते थे जिसने उस धनुष को तोड़ा है। लक्ष्मण जी की इस व्यंग्य भरी बातों पर भी वो उन्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि वे उन्हें बालक ही समझ रहे थे। लेकिन लक्ष्मण जी को इस चीज की जानकारी तो थी नहीं कि वो धनुष परशुराम के लिए उसका क्या मोल है उनके लिए। आगे के पदों को हम देखेंगे। बिसही लखन बोले मृदुबानी, यानी कि जब परशुराम ने इस तरीके का संवाद किया लक्ष्मण के सामने, प्रत्युत्तर दिया जब, तो फिर लक्ष्मण अपनी मृदु वाणी यानी कि अपने कोमल स्वरों में बोले, अहो मुनीस महाभटमानी, कि हे मुनीस, मैं आपको बहुत ही महान समझता हूँ। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप बार-बार मुझे अपना ये कुठारू यानी कि आप अपना ये फरसा मुझे क्यों दिखा रहे हैं? चाहत उड़ावन फूँकि पहारू, क्या आप एक फूँक से इस पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं? मतलब फिर भी लक्ष्मण को क्या लगता है? फिर भी वो उपहास ही करते हैं। कहते कि आप क्या आपके कहने का क्या मतलब है? आप इतने शक्तिशाली, इतने बलशाली हैं कि आप एक फूँक में क्या इस पहाड़ को उड़ा देंगे? पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, इस तरीके की बात कहता है। आप बार-बार अपने कुठारू यानी इस फरसे को क्यों मुझे दिखा रहे हैं? यहाँ कुंभ कुम्भड़ बतिया यानी कि एक कुम्भड़े का फल होता है,
यानी कि जो नए-नए फल निकलते हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। जब उनको टच कर लो या फिर उनकी तरफ उँगली वगैरह दिखा दो तो क्या होता है वो फल खराब हो जाते हैं। तो उसी का उदाहरण देखते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ पर सभी कुम्भड़ बतिया हैं, उसके समान है। जे तर्जनी देखी मर जाही, यानी कि आपने तर्जनी उँगली दिखाने पर क्या यहाँ पर सभी मर जाएँगे? जो आपके अंगूठे के बाजू वाली उँगली होती है उसे तर्जनी उँगली कहते हैं। तो क्या आप उसको दिखाएँगे तो यहाँ पे सभी व्यक्ति मर जाएँगे? देखी कुठार सरासन बाना, देखि कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। यानी इस बात को मैं अभिमान के साथ कह रहा हूँ कि आप ये जो बार-बार अपना कुठार दिखा रहे हैं, इस तरीके की बातें कह रहे हैं, तो मैं भी मतलब आपसे कोई भयभीत नहीं हो रहा हूँ। मैं भी जितनी बातें कह रहा हूँ, अभिमान के साथ ही कह रहा हूँ। मैं आपसे डरता नहीं हूँ। मु भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, आप भृगुसुत हैं यानी कि भृगु के पुत्र हैं और मैंने आपके जनेऊ आपने धारण किया हो उसे भी मैंने देख लिया है। जो कछु कहा हूँ सहो रिस रोकी, यानी कि जो भी मैं कह रहा हूँ आपको, जितनी भी बातें मैंने आपको व्यंग्यपूर्वक कही हैं, अपमानपूर्वक कही हैं, वो जितनी भी बातें कह रहा हूँ, मैं भी अपने क्रोध को शांत करके यानी कि अ, अपने क्रोध को रोक कर ही मैं आपसे सारी बातें कह रहा हूँ और मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ। सुर, महिसुर हरिजन अरुगाई, यानी कि सुर जो देवता होते हैं, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन जो भक्त होते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं और गाय, इन सभी का मैं वध नहीं करता हूँ। हमरे कुल इन पर नहीं सुराई, यानी कि हम इन पर वध नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बंधे पाप अपकीरत हारे, अगर हम इनसे युद्ध करते हैं या इन्हें क्षति पहुंचाते हैं तो हम क्या होता है, हम पाप के भागीदार होते हैं। अगर हम ब्राह्मणों की हत्या करते हैं या ब्राह्मणों से युद्ध करते हैं हम पाप के भागीदार होते हैं। गैया को मारते हैं तो हम पाप के भागीदार होते हैं। यदि हम इसे जीत भी जाते हैं तो भी क्या होता है, हम अपमान ही जो है पाते हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, अगर आप हमें मारेंगे भी, उनको कहते हैं परशुराम जी से कहते हैं कि हम ब्राह्मणों के साथ युद्ध नहीं करते हैं, हम किसी भक्त को नहीं जो है हानि पहुंचाते हैं, ना ही हम देवताओं से युद्ध करते हैं, ना ही हम गैया मारते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने अपकीर्ति को प्राप्त होते हैं, हम अपने यश को खो देते हैं। और अगर आप हमारे साथ कुछ भी अगर मान लीजिए हम आपसे युद्ध भी करते हैं तो हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे बल्कि आपके पा यानी कि पा परिय, आपके पैर ही पड़ेंगे, आपको चरण स्पर्श ही करेंगे, ऐसा कहते हैं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, आपके जो आप जो बोल रहे हैं, आपकी ये जो वाणी है, आपके ये जो शब्द हैं, ये कोटि यानी कि लाखों करोड़ों अस्त्रों के समान है, लाखों करोड़ों वज्र के समान है। आप व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठार, यानी कि आपने व्यर्थ में ही इस कुठार को धारण किया हुआ, इस फरसे को धारण किया हुआ, यानी कि आप जब इतने शक्तिशाली हैं, आपके एक गर्जना से ही समस्त संसार नष्ट हो सकता है, तो आपने इसको क्यों धारण किया है? ये तो बेफिजूली धारण किया है ना, ऐसा कह रहे हैं वो कि अपने व्यर्थ में ही इसे धारण किया है। आपकी तो जो अ, वचन है यही जो है हजारों व्रजों के समान है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर, यानी कि आप धीरज धरिए, अगर मैंने कुछ भी आपको गलत कहा हो, अनुचित कहे हूँ यानी कि कुछ भी अनुचित कहा हो आपको, तो आप उसके लिए क्षमा करें और अपने मन में धीरज धरें हमारे लिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, यानी इन सारी लक्ष्मण की इस बात को सुनकर जो है परशुराम जी क्या करते हैं, यानी कि भृगुवंश मणि यानी कि परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, एक गंभीर स्वर में बोलते हैं। अब इसके शब्दार्थ देखेंगे हम सबसे पहले। बिहस यानी कि हंसकर, मृदु यानी कि कोमल, बानी बोली या फिर वाणी, मुनीसु महामुनि, महाभट महान योद्धा, मानी मानना, पुनि पुनि बार बार, कुठारू फरसा या कुल्हाड़ा, पहाड़ू पहाड़, इहाँ यहाँ, कुंभड़
बतिया सीताफल, कुंभड़ का छोटा सा फल, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली, सरासन यानी धनुष, बाना यानी कि बाण, भृगुसुत यानी कि भृगुवंशी। सहो सहन करना, सुर देवता महिषुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर भक्त, अरु और गाय गाय, सुराई वीरता या दिखाना, बधय वध करने से मरने से, अपकीर्ति यानी कि अपशय, मार तहु यानी कि मार दो, पा यानी कि पैर, परि यानी कि पढ़ना, कोटि करोड़ों, कुलिस यानी कि वज्र कठोर, कहेऊ कह दिया हो, क्षमहु यानी कि क्षमा करना, धीर यानी कि धैर्यवान, सरोस क्रोध में भरकर, गिरा यानी वाणी। अब इसके भाव को देखेंगे। इस काव्यांश में परशुराम जी के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी द्वारा अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर उनके प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि वे उनको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहे हैं। उनका तो एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान कठोर है। उन्होंने तो व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। इन वचनों को सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। जब लक्ष्मण ऐसा कहते हैं तो परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। अब व्याख्या देखेंगे। परशुराम जी के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही अधिक कोमल वाणी में हंसकर उनसे बोले कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। परंतु हे मुनिवर, यहाँ पर कोई भी सीता फल अर्थात कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है जो तर्जनी उंगली को दिखाते ही मर जाए। यानी कि लक्ष्मण जी ने तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएं। ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि परशुराम जी ने क्रोध में अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर कहा था कि अगर वह व्यक्ति सभा से अलग नहीं हो जाता अर्थात उनके सामने नहीं आ जाता जिसने उनके आराध्य शिव का धनुष तोड़ा है, तो वे वहां सभा में उपस्थित सभी राजाओं का वध कर देंगे। मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक क्षत्रिय ही दूसरे क्षत्रिय से अभिमान पूर्वक कुछ कह सकता है। जनेऊ से तो आप एक मृदुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं। इन्हें देखकर ही जो कुछ भी आपने कहा उसे सहन कर अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति अथवा अपशय बदनामी प्राप्त होती है। इसीलिए आप मारे तो भी हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए। महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान कठोर है और व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है आपने। आपके धनुष बाण और कुठार को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनिवर, आप मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण के यह व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। भावार्थ, परशुराम जी को अत्यधिक क्रोधित होकर अपने क्रोधित व्यवहार के बारे में बताते हुए देखकर लक्ष्मण जी इनका और अधिक अपमान करने लगे और उनके बताए तर्कों का खंडन करने लगे। लक्ष्मण जी के ऐसा करने के कारण परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए। तो आज की क्लास इतनी ही रही। आई होप कि ये सभी पद जो मैंने अभी आपको पढ़ाए, इसकी व्याख्या की, आपको समझ में आए होंगे और आप इसी तरह बने रहिए। हमारी हर क्लास में जितनी भी आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके सभी जो चैप्टर हैं उन सभी की इसी तरीके से व्याख्या पूर्वक
और क्वेश्चन आंसर के साथ मैं एक-एक करके सभी वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।